एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि अभी बहुत लोग मुझे कहते हैं कि मैडम इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, इसकी जो हेल्थ प्रॉब्लम है या फिर इसकी जो मेडिसिन है उस पे आप हमें पूरी तरीके से डिस्कस करें और उसका इलाज बताएं। तो डायरेक्टली जो टॉपिक है उस पे हम नहीं जाते हैं, पहले हम हेल्थ प्रॉब्लम समझते हैं कि उसके रिलेटेड क्या क्या समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट में अचानक से बहुत तेज दर्द हो सकता है और जहाँ पे आपको दर्द होता है वहाँ पे इस जगह पे आपको चुभन महसूस होता है, यानी कि कुछ ऐसा आपको लग सकता है कि पेट के अंदर आपको सुई जैसा कुछ चुभ रहा है। या फिर आप जब भी खांसते हैं, व्यायाम करते हैं और बाथरूम जाते हैं तब आपके जो पेट का हिस्सा है वहाँ पे आपको दर्द रहता है और इस तरीके से आपको पेट का जो हिस्सा है वो बाहर निकल के आता है। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम है उसका इलाज आज हम सीखने वाले हैं। इस प्रॉब्लम का नाम है हर्निया। तो हर्निया के बारे में आज हम आपके लिए पूरा डिटेल वीडियो लेक्चर कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं इंट्रोडक्शन के कि हर्निया क्या है। तो हर्निया एक कॉमन प्रॉब्लम है, सभी को हो सकती है। ये है क्या? तो ये एक बल्ज है, यानी कि जो हमारा एब्डोमेन और ग्रोइन का एरिया होता है वहाँ पे ये निकल आता है। यानी कि यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जहाँ पे भी आपको राउंड राउंड दिख रहे हैं इस तरीके से बाहर एक्सटर्नल जगह पे उबला उपसा हुआ ये जो हिस्सा है उसे हम हर्निया कहते हैं। तो ये जो है इंजीनियल हर्निया, ये किस वजह से होता है? तो इंजीनियल कैनाल होती है, उसके जो पैसेज वे होते हैं वहाँ पे वो पेल्विस या फिर जो हमारे सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर की साइड वो निकल आते हैं। तो वो निकलने से आपको इस तरीके से लग सकता है कि बाहर इस तरीके से कुछ निकला हुआ है, कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो सकता है। तो जैसे कि हमने बताया कि हर्निया के बहुत सी टाइप्स हैं कि एपिगैस्ट्रिक यानी कि गैस्ट्रिक एरिया में होता है अपर साइड, तो उसे हम एपिगैस्ट्रिक कहते हैं। लेटरल और एम्बेलिकल यानी कि जो हमारी एम्बेलिकल कोड है वहाँ पे होता है तो उसे एम्बेलिकल कहते हैं। इनर, तो यहाँ पे हम देखें तो अगर हमारी किडनी है तो उस तरफ होता है फेमोरल हर्निया और इंसिजनल हर्निया। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप हर्निया के होते हैं। तो इंजुइनल का मिल होता है इन द ग्रोइन, यानी कि हमारा जो ग्रोइन का पार्ट है उसके अंदर वो ग्रो होता है। आप सीखेंगे कि किस वजह से होता है। तो जो पेशेंट है उसका न्यूट्रिशंस पुअर है, प्रॉपर तरीके से फूड नहीं ले रहे हैं, जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं हमारी बॉडी को वो प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाते हैं। कोई पेशेंट है जो स्मोकिंग करता है, लंबे समय से कफ रहता है, जब भी यूरिन करता है तो यूरिन में स्ट्रेन आता है, यानी कि कभी ऐसा हो सकता है कि ब्लड का स्ट्रेन आना और स्टूल का कभी बार स्ट्रेन आ सकता है। और पेशेंट जो है उसका वेट ओवर वेट है या फिर ओबेसिस है, तो इस तरीके से उसे ओबेसिटी हो गई है, या फिर उसका बीएमआई अगर हम चेक करें तो उससे भी पता चल सकता है कि पेशेंट ओबेसिस है या फिर नहीं है। और एब्डोमिनल फ्लूइड, तो ये जो सारे कारण हैं उस कारण से पेशेंट को हर्निया हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि लिफ्टिंग हेवी आइटम। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान है वो कोई ऐसी कंपनी में जॉब करता है या फिर कोई ऐसी जगह पे जॉब करता है जहाँ पे उसे बार बार जो हेवी वेट है वो उठाने पड़ते हैं, या फिर पेरिटोइनल डायलिसिस। तो अगर आपका डायलिसिस हुआ है लॉन्ग टर्म, यानी कि लंबे समय से आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज रहता है, आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस है यानी कि जो गांठें बनती हैं इस तरीके से हमारी सिस्टाइटिस के अंदर, तो ये सिस्टिस फाइब्रोसिस होता है। और आपकी जो प्रोस्टेट है, हमारा जो प्रोस्टेट होता है वो एनलार्ज यानी कि बड़ा हो गया है। तो ये जो सारे कारण हैं उसकी वजह से आपको हर्निया हो सकता है।
नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और हमारी ये जो बुक है वो आपको चाहिए, तो इसके लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी बुक है वो आपको ओनली 749 में पड़ेगी। तो इसके लिए जल्द ही से हमारी व्हाट्सएप के थ्रू और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, यानी कि लक्षण क्या रहते हैं। तो आगे हमने जो हेल्थ प्रॉब्लम देखी उसमें हमने समझा कि पेशेंट को पेट के अराउंड पेन हो सकता है, यानी कि दर्द रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पेशेंट को हर्निया हुआ है और ये जो एक्टिव साइट है वहाँ पे आपको पेन रहना है, यानी कि उसी जगह पे कंटिन्यूअस आपको पेन हो सकता है। और कुछ ऐसा फील हो सकता है कि वहाँ पे प्रेशर जैसा आ रहा है, टगिंग सेंसेशन यानी कि अंदर कुछ खिंचाव हो रहा है जो स्क्रोटल और टेस्टिकल में हो सकता है। शार्प एकदम तेज दर्द होना, बर्निंग सेंसेशन रहना और आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स है। अब डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे कि इसका डायग्नोसिस कैसे है और कैसे पता चल सकता है कि आपको हर्निया है या नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे किसका, एब्डोमेन का। तो हमारा जो पेट है, हमारा जो एब्डोमेन है, उसका हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उससे पता चल सकता है कि हर्निया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्निया बताया हुआ है। तो इस तरीके से जो ग्रो होता है पेट के अंदर, तो वो भी अल्ट्रासाउंड से पता चल सकता है। पेशेंट का काउंसलिंग करेंगे, कौन कौन सी उसकी पास मेडिकल हिस्ट्री रही है, या फिर जो नेक्स्ट है उसमें हमारा जो एब्डोमेन है उसका एमआरआई करवाएंगे। तो एमआरआई में आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारी किडनी है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देन एब्डोमिनल का सीटी स्कैन करवा सकते हैं, तो उससे भी पता चल सकता है। उसके बाद एंडोस्कोपी हो सकती है, तो कितना एरिया ग्रो हुआ है। देन एक्सरे, तो हमारी जो पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका भी आप एक्सरे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो एक्सेस आपको दिखा रही है वो इनेक्जुअल एक्सेस है और हर्निएटेड बोवेल, तो यहाँ पे हर्निया हुआ है, तो ये बोवेल का एरिया जो है वहाँ पे हर्निया हुआ है। तो एक्सरे से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एलन के हर्निया केयर ड्रॉप्स आते हैं। तो हर्निया में जो भाग बाहर निकल के आता है ये यहाँ पे दिखाया गया है, होम्योपैथी मेडिसिन है। तो इसे लेना कैसे है, तो आपको 8 से 10 ड्रॉप अप्रोक्सीमेटली ले लेने हैं। एक ग्लास लेना है, उसमें पानी भरना है। तो पानी भरने के बाद क्या करेंगे, इसके जो 8-10 ड्रॉप है इसमें अंदर मिला के आपको दिन में 3 से 4 बार पीना है। अब इसका इंडिकेशन क्या है, डायरेक्ट हर्निया, रिकरेंट हर्निया और इंसिजियल हर्निया में आप ले सकते हैं। स्लाइडिंग हर्निया विथ वीक एब्डोमिनल मसल टोन, तो ऐसी आपकी कंडीशन है तो उसमें आप ले सकते हैं। दूसरी हमारे पास जो है वो बैद्यनाथ की है, तो ये भी हर्निया के लिए बनाई गई है। तो स्पेशली जो इसका यूज़ है वो आपका डाइजेशन इम्प्रूव करता है और आपका जो बॉडी में जो न्यूट्रिशंस होता है उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है। तो पुअर जो न्यूट्रिशन है उसकी कमी को दूर करता है ये मेडिसिन। आपके एब्डोमेन में जो सेल होते हैं जो ओवर ग्रोथ होते हैं, तो उसको ओवर ग्रोथ करने के लिए भी प्रिवेंट करता है। तो आपको क्या करना है, 1 से 2 टेबलेट लेनी है, दिन में 2 बार पानी के साथ आपको पीना है। तो इसकी थेरापी कितनी है, कब तक लेनी है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल बता सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो एम्पिसिलिन है उसका क्या रोल है। तो एम्पिसिलिन भी हर्निया में दी जाती है। तो एम्पिसिलिन का उपयोग खुली सर्जरी वाले जो रोगियों में प्रोफाइलेक्सिस के लिए जेंटामाइसिन के साथ किया जाता है।
तो एम्पिसिलिन जो है वो अकेला नहीं दिया जाता, उसके साथ जेंटामाइसिन भी यहाँ पे दिया जाता है। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, ये उसका सही मतलब है कि जेंटामाइसिन के साथ आपको इसे देना है। तो जेंटामाइसिन के बारे में जानेंगे तो ये भी एक एंटीबायोटिक है। उसका सॉल्ट कंटेंट है जेंटामाइसिन 80 mg। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 mg की 2 ml की एम्पुल्स रहती है और ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। जो एम्पिसिलिन है वो भी इंजेक्शन फॉर्म में मार्केट में मिलता है। तो इसकी इफेक्टिव थेरापी क्या है, तो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए है। और आप इसकी जो मार्केट में जो क्रीम मिलती है टॉपिकल के लिए या फिर जेल मिलती है वो आप परचेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या करेंगे, जेंटामाइसिन का इंजेक्शंस भी लगवाएंगे। तो ये एक सिंगल डोज थेरापी रहती है जो कि इंट्रावेनस यानी कि नस में लगाई जाती है। देन उसके बाद जो है वो है फेमोटिडिन। तो फेमोटिडिन टैबलेट जो है वो एबोट कंपनी बनाती है। H2 ब्लॉकर्स इसका क्लास है। तो 40 mg की स्ट्रेंथ रहती है। वो क्या करती है, हमारी बॉडी में जो एसिड का प्रोडक्शन होता है वो उसे रिड्यूस करती है यानी कि कम कर देती है। और इसका जो डोज है वो एक टेबलेट दिन में एक बार या फिर 2 बार पेशेंट को दिया जाता है, डिपेंड उसकी कंडीशन क्या है, हर्निया की साइज क्या है। नाउ गैस्ट्रो रेजिस्टेंस टेबलेट की बात करें तो यहाँ पे पेंटोप्राजोल है जो कि पीपीआई यानी कि एसिडिटी जो होती है पेशेंट को उसके लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्ट कंटेंट है वो है पेंटोप्राजोल 40 mg। ये कैसे वर्क करता है, तो हमारी बॉडी में जो एसिड का प्रोडक्शन होता है और इसोफेगस में भी जो एसिड का प्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, इस एसिड के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर देता है। यानी कि ये जो पाथवे है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा स्टमक है यहाँ पे एसिड बन रहा है। तो जब भी आप ये पीपीआईस लेंगे यानी कि पेंटोप्राजोल है, उसके साथ साथ रेबिप्रोजोल आता है, डोम्पेडिडोरान है, तो दूसरी ऐसे कहीं पीपीआईस है वो आप ले सकते हैं। तो ये जो है जो एसिड बनता है, जो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है एसिड का, वो उसे क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो आपके बॉडी में भी राहत मिल सकती है। तो एक टेबलेट सुबह खाली पेट आपको लेने की होती है। नाउ ये जो पूरी डिटेल थी वो मैंने हर्निया के लिए आपको बता दी है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारी जो बुक है अगर वो आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरी मोबाइल एप्लीकेशन है उससे भी आप परचेज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ बुक चाहिए तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए है, 1 टाइम आपको पेमेंट करना है। तो 299 में आप अपने मोबाइल में लाइफ टाइम तक पीडीएफ बुक रख सकते हैं। तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही डिफरेंट कोर्सेज भी हम बनाते हैं जैसे कि हेल्थ मेडिसिन कोर्स। इसमें मेडिसिन के बारे में पूरी डिटेल्स है, तो उसका क्या रोल है, कब लेनी है, क्या डोज है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। देन दूसरा जो कोर्स है वो डिजीज़ के बारे में है, कौन सी डिजीज़ में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो ये सब सारी डिटेल है, उसके लिए आप मेरी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जिसका नाम है लॉन्वेट फायजा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिफरेंट डिजीज़ और मेडिसिन के बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो भी ज़रूर से देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।